मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों आइए आज हम भाषा माधुरी पाठ 3 हाथी और चिड़िया के सभी अभ्यास अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं पृष्ठ क्रमांक 10 से। देखिए पृष्ठ क्रमांक 10 है, उससे शुरू करते हैं। कहानी में से प्रश्न उत्तर करेंगे, फिर बातचीत के लिए करेंगे और उसके बाद हम आपकी कल्पना के प्रश्न उत्तर समझेंगे और उसे अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाथी और चिड़िया भाषा अभ्यास के प्रश्न में कहानी में से सबसे पहला प्रश्न है, चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए क्या किया। उत्तर, चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठे किए। प्रश्न 2, चिड़िया पत्ता क्यों नहीं उठा पा रही थी। उत्तर, पत्ता बड़ा था इसलिए चिड़िया उसे नहीं उठा पा रही थी। प्रश्न 3, हाथी की ताकत को देखकर आदमी ने क्या किया। उत्तर, हाथी की ताकत को देखकर आदमी पहले हैरान हुआ, फिर उसकी ताकत का उपयोग सोचकर प्रसन्न हुआ। उसने सोच लिया कि वह आगे इसका उपयोग कैसे कर पाएगा। आइए हम बातचीत के लिए करते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न 1, चिड़िया को अपनी आंखें क्यों बंद करनी पड़ी। उत्तर, जब पेड़ पर बने घोंसले गिरने लगे तब चिड़िया को दुख के मारे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। प्रश्न 2, जब आदमी ने हाथी से बोझा उठवाया होगा तो हाथी के मन में क्या क्या आया होगा। उत्तर, हाथी के मन में यह आया होगा कि आदमी उससे भी अधिक ताकतवर और शक्तिशाली है, तभी तो वह हाथी को भी अपने वश में कर लिया है ना। प्रश्न 3, इन्हें बनने में कितना समय लगता होगा। पहला, मधुमक्खी का छत्ता 3 महीने, चिड़ियों का घोंसला 1 सप्ताह, आम का बाग 5 साल। अगला देखते हैं बच्चों, आपकी कल्पना। आपकी कल्पना में पहला प्रश्न है, हाथी पेड़ उखाड़कर इधर उधर घूमने लगा। कल्पना कीजिए कि पेड़ उखाड़ने में किस किस को नुकसान पहुंचा होगा। उत्तर, सबसे पहले स्वयं पेड़ का नुकसान हुआ, इसके बाद मनुष्य पेड़ की छाया, फल फूल और लकड़ियों से वंचित रह गया। वंचित मतलब वह बचा रह गया। इसके साथ ही हर जीव जंतु तथा पशु पक्षी का भी नुकसान हुआ। प्रश्न 2, हाथी को ऐसा करने से कौन रोक सकता था और कैसे। उत्तर, हाथी को ऐसा करने से मनुष्य रोक सकता था, उसे अपने वश में करके। प्रश्न 3, हाथी को क्या क्या सामान ढोना पड़ा होगा। उत्तर, हाथी को लकड़ी तथा अन्य भारी सामान ढोना पड़ा होगा। अगला देखते हैं बच्चों, यह है पृष्ठ संख्या 11 है ना। इसमें देखते हैं अगला प्रश्न, कुछ हल्का कुछ भारी। आपको कौन सी चीज़ें हल्की लगती हैं और कौन कौन सी भारी। जैसे चिड़िया को पत्ता भारी लगा और हाथी को हल्का, है ना। तो चिड़िया को पत्ता बहुत भारी लगा क्योंकि वो छोटी सी थी और हाथी को बहुत हल्का लगा क्योंकि हाथी का आकार बहुत बड़ा होता है। तो हमें कौन सी चीज़ें हल्की और भारी लगती हैं, हम यह देखने की कोशिश करते हैं। हमें रुई, पेंसिल, गेंद, झाड़ू, कैंची, ये सारी वस्तुएं हल्की लगती हैं। और भारी क्या लगता है, घड़ा, हथौड़ा, तरबूज, चारपाई, बल्ला, ये सब वस्तुएं हमें भारी लगती हैं। आइए बच्चों भाषा की बात करते हैं। सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। उसने पलक को आवाज देकर बुलाया। बुलाया और बुला लिया में क्या हमको लिखना है, बुलाया। गप्पू हाथी ने पेड़ उखाड़ लिया और उखाड़ा में क्या होगा, उखाड़ लिया। ठीक है। प्रश्न 2 देखते हैं। पाठ में से चंद्र बिंदु वाले शब्द चुनकर लिखिए। चंद्र बिंदु बच्चों आप समझते हैं ना, जहाँ पर किसी भी अक्षर के ऊपर में चंद्र लगा होता है और उसके साथ में बिंदु लगा होता है तो हम उसे चंद्र बिंदु वाले शब्द बोलते हैं। तो पाठ में से हमें वह चुनकर लिखना है। पाठ में से पहला शब्द है आँख, दूसरा हंसी, तीसरा मुंह। बच्चों आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि
आँख में हंसी और मुख में कौन से अक्षर पर चंद्रबिंदु लगा हुआ है ना, जिससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चिड़िया और हाथी से जुड़े हुए 4 शब्द लिखिए। चिड़िया से जुड़े हुए शब्द हमें दिए हुए हैं, देखो बच्चों। छोटी, पंख, बड़ा, पूंछ, घोंसला, सूंड, तिनका, सामान। हमें उसमें से ढूंढ कर लिखना है। तो छोटी कहाँ आएगा? चिड़िया में आएगा। पंख कहाँ आएगा? वह भी चिड़िया में आएगा। बड़ा कहाँ आएगा? वह हाथी में आएगा। पूंछ किसकी है? हाथी की होती है। घोंसला किसने बनाया? चिड़िया ने बनाया, तो वो चिड़िया में आएगा। सूंड किसके पास है? हाथी के पास है। तिनका कौन उठा रही थी? चिड़िया उठा रही थी। सामान कौन उठाया? हाथी उठाया। तो इस प्रकार हमने पृष्ठ संख्या 11 के भी सारे प्रश्न हल कर लिए। आइए बच्चों, अब हम पृष्ठ संख्या पेज नंबर 12 के सभी प्रश्न समझेंगे और उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। पेज नंबर 12 में हमें जीवन मूल्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर हमें लिखना है। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। कहानी में हाथी ने पेड़ उखाड़े। क्या हाथी को ऐसा करना चाहिए था? क्यों? उत्तर, हाथी को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि पेड़ उखड़ने से पशु, पक्षी, जीव जंतु और मनुष्य का काफी नुकसान हुआ होगा। प्रश्न 2, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो क्या आप माफी मांगेंगे? क्यों? अगर अपनी किसी गलती पर माफी मांग लेना गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से जिसके साथ गलती होती है उस व्यक्ति को संतुष्टि मिल जाती है, माफ़ी मिल जाती है और हमें भी लगेगा कि हमने माफ़ी मांगकर उस गलती से छुटकारा पा लिया। प्रश्न 3, पेड़ उखाड़ने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? उत्तर, पेड़ उखाड़ने से हरा भरा पेड़ नष्ट हो सकता है और जीव जंतुओं तथा पशु पक्षियों का आश्रय छिन सकता है। प्रश्न 4, अपनी धरती को हरी भरी बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? उत्तर, हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। सॉरी बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कुछ करने के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसार मुखौटा बनाइए। देखिए बच्चों, इसमें दिया हुआ है ना, कि हमको कैसे कैसे मुखौटा बनाना है। पहले शेर के मुख की आकृति बनाइए, है ना। आप अपनी कॉपी लीजिए और उसमें पहले शेर का मुख इसमें दिए अनुसार आप उसे ड्रॉ करिए, उसे बनाइए। उसके बाद पेंसिल से रंग भरिए, है ना। और उसके बाद फिर क्या करिए, वो अब बाहरी लाइन से काट लीजिए, है ना बच्चों। इस कार्य में आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना। और फिर जब वो कट जाए तो क्या करना है, फिर हमें दोनों किनारों पर छेद कीजिए और धागा बांधिए। इस प्रकार आप शेर का मुखौटा बनाकर किसी को आप उपहार में भी दे सकते हैं, अपने दोस्तों को आप उपहार में दे सकते हैं, है ना। आप इस तरह हाथी, गाय, बिल्ली, कुत्ते आदि के मुखौटे भी बना सकते हैं। इस कार्य में बच्चों आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना। आपको लगेगा कि आप शेर जैसे बन गए हैं, है ना बच्चों। तो आज इस पाठ का पूरा अभ्यास खत्म हो गया और हम अब देखते हैं अगले वीडियो में हम भाषा अभ्यास संबंधित प्रश्न करेंगे। धन्यवाद बच्चों।